हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन के भांति हमारे छोटे से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई तथा सुदर्शन जी एवं छोटे से लड्डू गोपाल तथा गदाधर जी के पूज्य किया गया श्री राधा श्याम सुंदर जी का चित्रपट एवं चैतन्य गौड़िया मिशन जो वृंदावन में है, राधा वृंदावन चंद्र जी का चित्रपट, विग्रह के चित्रपट तथा गिरिराज जी का चित्रपट के साथ हम नित्य दर्शन के साथ एक छोटी सी कथा तथा प्रतिदिन हमारा सामर्थ्य के अनुसार 2-3 वैष्णव को सेवा ये लेकर के हम आते हैं। तो इसमें 2-3 दिन से हमारे फूलों के साज से सज्जित एक भक्त ने फूल की सेवा कर रहे हैं, एक भक्त ने हमारे भगवान की पोशाक की सेवा की है। तो बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ ये घर एक मंदिर हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में हमने, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुसार में हर घर मंदिर बनेगा, तो उसी सिद्धांत के आधार और गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये, तो कृष्ण शक्ति, तो यहाँ पर भगवान के नाम के साथ साथ गौरवाणी का प्रचार करना। तो हमारा प्लेटफॉर्म का नाम है घर एक मंदिर, और जिससे सफ़र कर रहे हैं करो प्रचार हरि नाम सार। तो कल हम लोग ने सुना था कि श्री चैतन्य महाप्रभु, इस तरह तीनों लोक के भीतर श्री चैतन्य महाप्रभु अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो भक्त की महिमा को बढ़ाने की इच्छा रखता हो और उन्हें संतोष प्रदान करता हो। ये किसके बारे में बताएं? सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बारे में। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बारे में ये हम लोग ने कल सुने। इस संबंध में कपिल देव का तथा विभूति का मध्य हुई भक्ति विषयक वार्ता देखनी चाहिए, श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद में पाए जाते हैं। तब प्रभु कहते हैं, तबे प्रभु पोते के सब भक्तेरो नाम लोइया, पिठा पाना दवाई लो प्रसाद करिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी पर चढ़ाए गए सारा पीठा पाना, मिठाई तथा खीर लेकर के अन्य सभी भक्तों को एक एक करके बुला करके उनमें वितरित कर दिया। आप बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अद्वैत नित्यानंद बसिया छे एक ठाई, दुई जन कीड़ा कलह लागिल तथाई। श्री अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु पास बैठ गए, और जब प्रसाद बांटा जाना लगे तो वे एक तरह के दिखावटी झगड़ा कीड़ा करने लगे। किस विषय में? अद्वैत कहे अवधूतेर संगे एक पंक्ति, भोजन करिलु ना जानी हबे कोन गति। तो जो पंगत लगता है, तो पंगत में किसके साथ बैठना है, यहाँ तक उल्लेख कर रहा है कि गौरांग महाप्रभु, पहले अद्वैत आचार्य ने कहा मैं आज अज्ञात अवधूत के साथ पंक्ति में बैठा हूँ और उसके साथ भोजन कर रहा हूँ, अतः मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा क्या गति होगा। प्रभु तो सन्यासी तहार नहीं अपचय, अन्न दोषे सन्यासी दोष नहीं है। प्रभु तो सन्यासी है, उनका कोई दोष नहीं हो सकता है, वो तो कहीं भी प्रसाद पा सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, अतएव कोई दोष नहीं देखते हैं। तथ्य तो यही है कि सन्यासी कहीं का भी अन्न खाने के प्रभावित नहीं होते। नाना दोष नमस्करी यही शास्त्रे प्रमाण, आमी तो गृहस्थ ब्राह्मण हमार दोष स्थान। शास्त्र के अनुसार
यदि सन्यासी दूसरे के घर में भोजन करे तो इसके कोई त्रुटि नहीं है, किंतु गृहस्थ ब्राह्मण के लिए इस तरह का भोजन करना दोषपूर्ण है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जन्मकुल शिलाचार ना जानी जहार, तबे संगे एक पंक्ति बड़ा नाचार। जिन लोगों ने पूर्व जन्म कुल चरित्र तथा आचरण अज्ञात हो, उनके साथ गृहस्थ को भोजन करना उचित नहीं है। क्या बोल रहे हैं? जिसका पूर्व जन्म का कोई ठीक नहीं है, कुल का ठीक नहीं है, दूसरी बात चरित्र सही नहीं है और आचरण भी करता नहीं है, नहाता नहीं है, साफ सुथरा रहते, तो उनके साथ भी गृहस्थ को भोजन करना उचित नहीं है। नित्यानंद कहे तुम्हें अद्वैत आचार्य, अद्वैत सिद्धांत बाधे सुधु भोक्ति कार्य। तब नित्यानंद महाप्रभु को जब इतना बोलने के बाद अब नित्यानंद महाप्रभु क्या जब पलट करके जवाब, ये बहुत शिक्षा दे रहे हैं, छल तो कर रहे हैं ये लोग, मजाक मजाक में लड़ाई, लेकिन ये बहुत कुछ शिक्षा दे रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने तुरंत अद्वैत आचार्य को खंडन करते हुए कहा, आप निर्विशेष अद्वैतवाद के शिक्षक हो और अद्वैतवादी निष्कर्ष प्रगतिशील शुद्ध भक्ति के पद में बहुत बड़ा अवरोध है। तुम्हार सिद्धांत संग करे जेई जन, एक ही वस्तु बिना से ही द्वितीय नहीं माने। जो आपके निर्विशेष अद्वैतवादी दर्शन में भाग लेता है वो एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं स्वीकार करता। निर्विशेष अद्वैतवादी इसमें विश्वास नहीं करता कि ईश्वर ही एकमात्र पूजा के लक्ष्य है और सारे जीव उनके नित्य दास है। अद्वैतवादियों के अनुसार ईश्वर तथा भक्त भौतिक स्थिति में पृथक पृथक हो सकता है, किंतु जब वे आध्यात्मिक रूप से स्थिति होते हैं तब उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर हेनो तुम्हार संगे मोरो एकमत एकत्रे भोजन, ना जानी तुम्हार संगे कोई चे হয় मन। तब नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, आप इस तरह के अद्वैतवाद हो और मैं अब आपके बगल में बैठकर खा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि इससे मेरा मन किस तरह प्रभावित होगा। संगात संजयते काम, भागवत में दूसरी अध्याय 62 नंबर, भागवत गीता में दूसरी अध्याय 62 नंबर श्लोक में लिखता है, मनुष्य को चेतना समाज तथा संगति का अनुसार विकसित होती है। जैसे श्रील नित्यानंद प्रभु स्वीकार करते हैं, भक्त को उन लोगों की संगति करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए जो भक्त नहीं है। जब किसी गृहस्थ भक्त ने महाप्रभु से पूछा कि भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत उत्तर दिया, असत संग त्याग এই বৈষ্ণব আচার, স্ত্রী সঙ্গী এক সাধু কৃষ্ণ ভক্তয়ার। वैष्णव या भक्त को अभक्त से घनिष्ठता का त्याग कर देना आवश्यक है। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में घनिष्ठता की लक्षणों का वर्णन इस प्रकार की है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुज्जमाख्याति ददाति प्रतिगृह्णाति गुज्जमाख्याति तिछोति भिगंके भजयते चैव षडिवधं प्रतिलक्षणम्। भुंगे भजयते शब्द से सूचित होता है कि मनुष्य को भक्त के साथ भोजन करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, उसे अभक्तों द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। जो परिवेशन करता है उसको भी अभक्त नहीं होना चाहिए।
उसे अभक्त द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए और उसे सावधानी पूर्वक टालना चाहिए। भक्त का अभक्त द्वारा दिए गए भोजन को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। विशेषतया ऐसा भोजन जो होटलों में बना हो या हवाई जहाज में परोसा जाता हो। इस संबंध में श्रील नित्यानंद महाप्रभु का इशारा इस और है कि मायावादियों तथा सहजिया वैष्णव जैसे प्रच्छन्न मायावादी लोग जो भौतिकवादी से प्रभावित है, उनके भोजन करने से बचना चाहिए। এই মতো দুইজন করে বলা বলি, व्याज स्तुति करे दुह जनो गाला गाले। इस तरह दोनों बातें करते और एक दूसरे को प्रशंसा करते रहे। उनकी प्रशंसा नकारात्मक जान पड़ती है, ठीक, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक दूसरे को गाली दे रहा है। मतलब यहाँ तक नौबत आ गया, भगवान गौरांग महाप्रभु वहाँ बैठे हैं, वो लोग मजाक में यहाँ तक आ गया बात है, एक दूसरे को काट रहे हैं। तबे प्रभु सर्व वैष्णवेर नाम लइया महाप्रसाद देन महाअमृत सिंचिया। तत्पश्चात सारे वैष्णवों को नाम लेकर बुलाकर महाप्रभु ने महाप्रसाद वितरित किया, मानो वो अमृत छिड़क रहे हो। उस समय अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद महाप्रभु की क्रीड़ा कला अधिकाधिक रोचक लगने लगी। भोजन करी उठे सबे हरि ध्वनि करी, हरि ध्वनि उठिल सर्व स्वर्ग मात्र भरी। वो लोग कलह भी कर रहे थे, गौरांग महाप्रभु महाप्रसाद बांट रहे थे, इस बीच में हरि बोल करके उच्च स्वर में सारे लोग चिल्लाने लगे, हल्ला करने लगे, हरि बोल। तो बड़ा आनंदित हुआ। भोजन करने के बाद सारे वैष्णव हरि हरि बोल के ध्वनि करते हुए उठ खड़ा हुए। तबे महाप्रभु सब निज भक्त गणे सभाकारे सी हस्ते दिला माला चंदने। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों संगियों को अपने हाथ से फूल मालाएं तथा चंदन लेप प्रदान किया, वैष्णव को सम्मान। तब वे पूरी वशक सरोपद्य सात ज्ञान गृहेर भीतर कोइल प्रसाद भोजन। प्रसाद वितरण में लगे स्वरूप दामोदर आदि सातों भक्तों ने इसके बाद कमरे का भीतर भोजन किया। प्रभुर अवशेषे गोविंद राखिल धरिया, से अन्न हरिदास किछु दिल लइया। गोविंद ने महाप्रभु द्वारा छोड़े गए कुछ शेष प्रसाद को सावधानी से रख लिया और बाद में इनमें से कुछ अंश हरिदास ठाकुर को लेकर दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, उच्छिष्ट वैष्णव का जो उच्छिष्ट है वो कितना पवित्र है। भक्तगणे गोविंद पास किछु मागी नील, सेई प्रसाद अन्न गोविंद अपनी पाइल। श्री चैतन्य महाप्रभु के उच्छिष्ट प्रसाद को बाद में उन भक्तों को वितरित किया गया जिन्होंने याचना की और फिर जो कुछ बचा उसे स्वयं गोविंद ने पाया। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु करे नाना खेला, धया पखला नाम कोइल से की लीला। परम स्वतंत्र भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। गुंडीचा मंदिर के धुलाई और सफाई उनमें से केवल एक है। आर दिन जगन्नाथेर नेत्र सब नाम, महोत्सव हईल भक्तेर प्राण समान। अगले दिन नेत्रोत्सव मनाएगा। ये महोत्सव भक्तों के प्राणों के समान था। भगवान जगन्नाथ के अभिषेक उत्सव के बाद रथ यात्रा से एक पखवाड़ा पहले के दिन में भगवान श्री जगन्नाथ के शरीर के नहलाने के बाद फिर से रंगने की आवश्यकता पड़ती है। ये अंग रंग कहलाते हैं। नवजौवन की दिन प्रातःकाल बड़ी ही सज धज के साथ नेत्रोत्सव मनाया जाता है, जो भक्त की प्राणतुल्य है। पक्ष दिने दुखी लोक प्रभु अदर्शने, दर्शन करिया लोक सुख पाइल मने। एक पखवाड़े तक
सारे लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन ना पाने से दुखी थे, परंतु इस उत्सव में भगवान को दर्शन करके भक्तगण परम प्रसन्न थे। महाप्रभु सुखे लइया सबे भक्तगण जगन्नाथ दर्शन करिला गमन। अब इस अवसर पर सारे भक्तों के अपने साथ लेकर महाप्रभु ने आनंद पूर्वक मंदिर में भगवान का दर्शन किया। आगे काशीश्वर जाए लोक निवरिया, पाछे गोविंद जाए जल करंग लइया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में दर्शन करने गए तो काशीश्वर उनके आगे आगे चलकर भीड़ को रोक रहा था और पीछे पीछे गोविंद था जो जल से भरा सन्यासी का कमंडल लिए हुए थे। करंग एक प्रकार के जल पात्र है और इसके साथ कल हम लोग फिर आएंगे आप लोगों को दर्शन के साथ में। तो इसके साथ जोर से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर का सफ़र में आप भी योगदान कीजिए और गौरंग वाणी को प्रचार में दृढ़ संकल्प जो हमारे आचार्य लोगों के द्वारा किया गया है उसको सफल बनाए, क्योंकि गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये। तो ये जो गौरवाणी है इस घर एक प्लेटफॉर्म में आप सबका सहयोगिता अनिवार्य है। हरे कृष्णा।